शिवकरम शांतम शिवात्मम शिवमार्ग प्रणेतारम प्रणमामि सदाशिवम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। महाकुंभ मेला स्थल पर पहुंच गया हूं और आज मकर संक्रांति का शाही स्नान है, अमृत स्नान है। क्या है शाही स्नान का महत्व, क्यों किया जाता है शाही स्नान या अमृत स्नान, और शाही स्नान और अमृत स्नान ये जो नाम है ये क्यों पड़ा है, दोनों में क्या भेद है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आज के दिन का महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है। लोग महाकुंभ में क्यों सैकड़ों किलोमीटर से हज़ारों किलोमीटर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। जानेंगे लोगों के मन के भाव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरा रीज़न है, तो प्राइमरी रीज़न जो था वो महाकुंभ को शूट करना था, डॉक्यूमेंट करना था। ये मेरा बहुत अच्छा लगता है ऐसे फेस्टिवल में जाना और शूट करना। डॉक्यूमेंटेशन करना था ये फेस्टिवल, ये तो प्राइमरी रीज़न था आने का। मम्मी पापा से भी सुना था बहुत क्या बोलते हैं, महाकुंभ या कुंभ मेला में जो स्नान करते हैं बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि महाकुंभ के शाही स्नान में सभी 33 कोटि देवी देवता अवतरित होते हैं, इस धरती पर आते हैं। सभी सिद्ध, साधक, तांत्रिक, जगत गुरु, नागा, किन्नर, ऋषि मुनि, साधु, संत, महात्मा, वैष्णव, शैव, शाक्त, लिंगायत, भक्त, योगी, भोगी, रोगी, राजा, रंक, पुजारी, भिखारी, मदारी, भूत, प्रेत, गंधर्व, यक्ष, नाथ, अघोरी, यति, राक्षस, असुर, ग्रह, नक्षत्र, औघड़, उदासीन, कपाली, गौड़ा, सभी तरह के पंथ, सभी तरह के वैरागी, भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्य, महामंडलेश्वर, श्रीमंत, ये सभी लोग अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ धनपति यहाँ पे दान करने के लिए और बाकी लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं। दार्शनिक आते हैं, वैचारिक आते हैं, मनीषी आते हैं, नेता, अभिनेता, राजनेता, दृश्य अदृश्य, समस्त तरह की शक्तियाँ, भूत पूजने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। सभी अपने अपने इष्ट की आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, कल्पवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, होम करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, अध्यात्म के अलग अलग उच्चतर और श्रेष्ठतम प्रयोग करते हैं। गणपति यहाँ दान करने आते हैं। मैं खुद महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो अभी मेरे को लगता है कि अभी ये पूर्ण कुंभ जो मेला वो हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 144 ईयर्स में एक बार हो रहा है, तो मेरे लाइफ टाइम में मैं एक ही बार देख पाऊँगा ये। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है आपके लिए शाही स्नान? बहुत बढ़िया, बहुत बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, जो उम्मीद नहीं, सोचा नहीं था ऐसा है। हम हैं जो नटेश्वरी पंथ से हैं। नाथों में 12 पंथ होते हैं, हम नटेश्वरी पंथ से दीक्षित हैं और हमारा जो
चोले का रंग होता है या लाल होता है या काला होता है, मोस्टली काला ही यूज़ करते हैं। इसका महत्व तो इस लोक के लिए नहीं, परलोक में बैठे हमारे पितरों के लिए भी है और आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी है। और ये इस तरह का पर्व है जो एक कहते हैं ना, कुंभ में एक भाई भाई से बिछड़ गया, और यहाँ पर बहुत मिलते भी हैं, बहुत ही साधु संतों का आशीर्वाद भी मिलता है। ये पर्व ऐसा है कि एक ही स्थान पे विश्व के सभी साधु संत आपको इस जगह पे मिलेंगे। अगर ये संत न हो तो ये भारत की रक्षा कोई करने वाला है ही नहीं। और ठाकुर जी की हमारे की तो अगर ये श्रृंगार जी समझ लो कि श्रृंगार ठाकुर जी का संत ही हैं। अगर संत न होते तो ठाकुर जी इतने मलूक न होते। हमारा ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हम जब जब जन्म लें तो वृंदावन में लें, जब जब जन्म लें सब कष्ट दे दियो पर एक कष्ट मत दियो, अपने चरणों से दूर मत करियो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो नारायण। भैरव आपके साथ हैं, हाँ, इनके बारे में बताइए। देखिए, जो दरवेश होता है, कोई कुकर बोलता है, दरवेश बोलता है, इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, ये बाबा भैरवनाथ की सवारी है। इनके बिना हर एक मंदिर अधूरा है। हर मंदिर में बाबा भैरवनाथ जी एक द्वारपाल की तरह रहते हैं, यहाँ हनुमान जी रहते हैं। और इनकी हर मंदिर में आप 52 शक्तिपीठ लगा लीजिए, सभी ज्योतिर्लिंग लगा लीजिए, सब जगह पे आपको भैरव जी के दर्शन अनिवार्य हैं। तो इनको कभी भी जीवन में जितने भी आपके लोग देखने वाले हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनको आपके गली में स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको कभी मत मारिए, उनको हमेशा खाना दीजिए। आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इतना आशीर्वाद मिलेगा, अति कृपा होगी। मन निर्मल है, शुद्ध है, आस्था से भरा हुआ है, दिव्य दर्शन हो रहे हैं महापुरुषों के जो आज तक शायद ना हुए हों। एक साथ इतने महापुरुष महाकुंभ में मिलना नामुमकिन है। कुंभ का महत्व बड़ा प्राचीन काल से सभी जानते हैं, क्योंकि कुंभ का भौगोलिक महत्व है, कुंभ का धार्मिक महत्व है, कुंभ का सांस्कृतिक महत्व है। तो इसलिए हम लोग आए हैं और हमारे गुरुदेव चूँकि यहाँ पधारे हैं, इसलिए हम उनके पीछे पीछे हैं। ये स्नान हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे साथ सनातन वैदिक परंपरा है, अनादि कालों की परंपरा है, हमारे संत महापुरुषों का परंपरा है, 88,000 ऋषियों की परंपरा है और 84 सिद्धों की परंपरा है, 9 खंड के ऋषियों की परंपरा है, सप्त ऋषियों की परंपरा है। ये अनादि कालों से जब से सृष्टि चली है तब से हमारी परंपरा है और हम अपने परंपरा के अंतर्गत चल रहे हैं। और पूरे मानव जाति को हम लोग संदेश देते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे हमारे सभी धर्मगुरु और सभी संत महापुरुष सिखाते हैं कि क्षमा, अहिंसा, दया, मृदुल, सत्य वचन, तप दान, शील, शौच, तृष्णा, विनु, धर्म, लिंग, 10 जान, 10 प्रकार की परंपराएं हम लोग सिखाते हैं, जिससे कि मानव जाति एक दूसरे की सुरक्षा दे, एक दूसरे से प्यार करे और पूरे प्राणी को सम्मान करे, हर जीव जंतुओं की सेवा सम्मान करे, सुरक्षा करे। पूरे विश्व को हम संदेश देते हैं कि 10 प्रकार का धर्म होता है, मानव धर्म जिसको बोलते हैं, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षमा, अहिंसा, दया, मृदुल, सत्य वचन, तप दान, अशील, शौच, तृष्णा, विनु, धर्म, लिंग, 10 जान, 10 प्रकार का धर्म जो होता
है उसको हमारे 88,000 ऋषियों ने इसी महाकुंभ से सुनाते थे। 84 सिद्ध भी इसी महाकुंभ से एकत्रित होकर के सुनाते थे। 88,000 ऋषि पूरे विश्व में रहते थे, पूरे विश्व के धर्मगुरु थे। हर विश्व के कोने कोने पर हमारे 88,000 ऋषि रहते थे। उनके ऊपर 84 सिद्ध होते थे। 84 सिद्धों के ऊपर 9 खंड के ऋषि होते थे। 9 खंड के ऋषियों के ऊपर होते थे सप्त ऋषि, जो 7 रंगों में प्रवेश करते थे, जो 9 खंडों में प्रवेश करते थे, उनको बोलते थे 84 खंड के 9 खंड के ऋषि। अर्थात सत्य सनातन वैदिक परंपरा हमारी है। यह स्नान करने की परंपरा आज वर्तमान की नहीं है। अब पूरे विश्व के ऋषि आते थे। जो 88,000 ऋषि थे पूरे विश्व में रहते थे। पूरा विश्व मानस हमारा ही है और हम पूरे मानव जाति को जागृत करते हैं इस महाकुंभ से। महाकुंभ के माध्यम से हम इसको पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं ताकि दया धर्म करो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया न छाड़ियो जब लग घट में प्राण। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में एक सनातन की क्रांति चल रही है और वह सनातन धर्म इस प्रकार से अभ्युत्थान की ओर है। हर बार हम सब हर कुंभ में आते हैं, दर्शन तो करते हैं हम सब, लेकिन अब की बार विशेष इसलिए है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पद पर हैं वह भी एक संत हैं। इसलिए यह कुंभ हमारे लिए विशेष है क्योंकि संत ही इसके हमारे प्रदेश के नायक के रूप में हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो कुंभ में 3 बार 4 बार आते हैं और सब संतों से मिलते हैं, उनसे संपूर्ण व्यवस्थाओं में वो लगे रहते हैं। खूब व्यवस्था भी उन्होंने की है। इसलिए हमको ज़्यादा उत्साह है कि हमारे संत समाज के ही एक उत्तर प्रदेश के नायक के रूप में है, मुख्यमंत्री जी के रूप में आदित्य योगीनाथ जी। बहुत खुशी की बात है। ये पहली बार ऐसा जीवन में हुआ है हमारे, और आगे होगा, अब देखा जाएगा। तो कैसे लगाएंगे डुबकी आप? पहले हम श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा, फिर माँ गंगा मैया को प्रणाम करूंगा और माँ यमुना मैया, सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए फिर इस संगम में हम डुबकी लगाएंगे। इतने हमको खुशी हो रही है कि ये कुंभ 144 साल बाद लगा है। प्रयागराज का महाकुंभ है। इसमें हम पहली बार, हमारा ये पहला कुंभ रहेगा जो हम इसमें स्नान करेंगे। प्रभु कैसे स्नान करोगे, क्या सोचा है? पहले हम अपने गुरुजी को प्रणाम करेंगे, फिर उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर गंगा माँ को प्रणाम करेंगे और फिर गंगा माँ में प्रवेश करेंगे स्नान के लिए। मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद का क्षण है कि इतना परम सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। सारे शिष्यगणों के साथ में, पूरे आश्रम के साथ में, पूरे खालसा परिवार के साथ में हम लोग स्नान करने के लिए इतनी भव्य तरीके से जा रहे हैं। हमारे महाराज जी का ये वैसे पहला स्नान है उनकी महामंडलेश्वर की पदवी के बाद में, तो उनके अंदर जो उत्साह है वही उत्साह हम सबके अंदर भी है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बहुत ही उत्साह का विषय है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्रगण भी है, विद्यार्थी जन भी है, गुरुजी भी है। उन्हीं का आशीर्वाद लेके स्नान करेंगे बड़े ही प्रसन्नता के साथ। आज सब लोग स्नान करेंगे और भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए महान मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य जगत गुरु सभी मिलकर के आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन पहला स्नान है। सब मिलकर आज स्नान करेंगे। ये स्नान का बहुत बड़ा पर्व है। 144 वर्ष के बाद में आज ये मुहूर्त आया है, इसलिए इसका नाम रखा गया महाकुंभ।
पहला कुंभ है हमारा ये, और इतना मन प्रसन्न हो रहा है कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे अब। सुनाइए। श्री सीताराम समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। पूरे राष्ट्र में गौ माता की रक्षा हो, गौ माता को सबसे प्रधान रखें। दुनिया का अगर सबसे अच्छा श्लोक देखा जाए तो सिर्फ एक ही होता है, वह है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की कृपा ना होती तो मैं आज यहाँ स्नान करने का सौभाग्य। स्वामी हो, आपको सबसे पहले रखा जाएगा। जी जरूर, भारत का भविष्य कह सकते हैं। जय सिया राम। गुरुदेव का, माता पिता का, पितरों का नाम लेकर के डुबकी लगानी चाहिए, उनको भी मिल जाएगा कोई विशेष स्नान करने से। हाँ, विशेष पर्व ही है ये। नहीं, मंत्र होता है कोई? हाँ, कोई मंत्र? गुरु मंत्र से डुबकी लगाएं। अगर किसी के पास गुरु मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का कोई भी नाम से, हाँ, श्री राम जय राम, सीताराम, कोई भी नाम से डुबकी लगा सकते हैं। सुंदर। मेरा शाही स्नान की का महत्व क्या है? शाही स्नान ये साधुओं का ये परंपरा से चल रहा है। आज जो है ये अमावस्या को अमृत की बूंद जो गिरी थी 4 स्थानों पर, वही जो है तभी से शाही स्नान का जो महत्व है। और इसमें बड़े बड़े अखाड़े द्वारे सब खालसेधारी स्नान करते हैं। मगन, आपने जो श्रृंगार किया है, यहाँ हर साधु श्रृंगार में है। अरे वाह, ये तो भगवान का भेष है। भगवान का भेष? हाँ, तो ये करना चाहिए, नियम है। और थोड़ा मुझे आप अपने श्रृंगार, क्योंकि आप माँ गंगा के पास जा रहे हैं और श्रृंगार तो पुण्य नहीं देता है, तो श्रृंगार सुनिए, ये भेष भगवान का भेष हमेशा ही धारण करना चाहिए वैष्णव को। और जो दीक्षित नहीं है उसे भी चंदन लगा करके गले में कंठी हो, जिससे भगवान की कृपा हो। बाकी ये भेष भगवान का है, स्वरूप है, धारण करना चाहिए, इसी से कल्याण होता है। ये साक्षात भगवान ही तिलक के रूप में विराजमान है। विधि ये है कि हमको अपने गुरुजी के पीछे रहना है, और सबसे बड़ी विधि यही है कि गुरुजी के साथ में चलना है, और फिर गुरुजी के साथ में गुरुजी के स्नान करने के बाद हमको सबको स्नान करना है। और जो मंत्र है वो अगर हमको मंत्र अगर नहीं आता है तो भगवान का नाम लेके उस मंत्र से हम स्नान करेंगे। और कौन से भगवान का नाम? श्री भगवान, श्री राम जी का, श्री कृष्ण का, श्री राधा, श्री शिव, महाविष्णु, भगवान शिव का नाम लेके हम स्नान करते हैं। और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों के लिए भी एक डुबकी लगाते हैं। जैसे हमारे पिताजी के लिए, हमारे माताजी के लिए जो नहीं आ पाए, उनके नाम से भी हम डुबकी लगाते हैं। हमारे मित्रों के लिए, और उनके हम जल देते हैं अपने पितरों को। इस तरह से भगवान को जल देते हैं। इस तरह से हम इस विधि से करते हैं, जिस तरह से मैं करता हूँ ये ऐसे। हाँ। स्नान का बहुत महत्व है। आज के दिन देखिए सब संत महंतों के माथे पे तिलक है, मालाएं हैं, बड़े उत्साहित हैं सब लोग, बड़े प्रसन्न चित्त से आज स्नान का गोता लगाएं गंगा मैया के गोद में, और बहुत ही आनंद आने वाला है। आज आप सब देख ही सकते हैं, आप तो देखते ही आ रहे हैं, संत महंत सब बड़े बड़े ट्रकों में बैठ करके महामंडलेश्वर जगत गुरु जो जिस पद में हैं अपने उस पद से
क्रमांक बाई क्रमांक सब अपने अपने ट्रकों में जा कर के बैठे हैं और फिर अभी कुछ ही देर पश्चात जा कर के अभी हम लोग सब स्नान करेंगे। बड़ा ही महत्व है इस कुंभ का। ये कुंभ मतलब कई सालों बाद आता है, तब जा कर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, नर्मदा किनारे। तो आप नर्मदापुरम। भारतीय तो है नहीं? हाँ, भारतीय नहीं है? भारतीय तो हो गया तो भारतीय है। इतनी सुंदर हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी आप बोलती हैं, कैसे सीखा आपने? यही इन लोगों के बीच में साधु संतों से। हाँ, आप साध्वी हैं माता जी? जी। अच्छा, तो आपका शाही स्नान हो गया? अरे नहीं, हम लोग का आखिरी में है। आखिरी में है? ये उदासीन बराकार है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो इंतज़ार है तो मन में भाव क्या है? एक तो मतलब रात से आप इंतज़ार कर रही होंगी, खुश होंगी, भाव अलग अलग होंगे। मन में क्या भाव है, क्या चल रहा है? 4 बजे की निकला है, दूसरा संतों का दर्शन कर रहे हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। अब थोड़ी बहुत थकान तो हो रही है। थकान हो रही है। ये शाही स्नान का इम्पोर्टेंस क्या है? ये विशेष पर्व है और सबसे बड़ी बात है कि यूनिक मौका है जिसमें साधु संतों एक साथ में मतलब जाकर के स्नान कर लेते हैं। भारत का ये महापर्व कैसा लगता है, क्या कहेंगी जब आप देखती हैं इसको? आप तो कई वर्षों से हैं, मेरे ख्याल से एक लंबा समय आपने भारत में बिताया। आप चाहिए कि मैं कुछ अच्छा सुनाता हूँ, मैं अच्छा भी है बुरा भी है। मतलब एक यूनिक सम्मेलन में ऐसे विश्व में कहीं नहीं है। इतने बड़े धार्मिक सम्मेलन में इतने साधु संतों एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, उसमें उदंबर भी है, सब अपने अपने दिखा रहे, लेकिन अच्छे अच्छे संतों छुपे हैं ये सब के बीच में, इसी के लिए तो आते दर्शन के लिए। कुंभ का मतलब होता है हम सारे संगठित होकर के एक बन करके और नेक रूप से चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज जो विधि है, सबसे पहले तो यहाँ आए थे तो यहाँ तो गुप्त प्रकट इत्यादि सभी संत महात्मा आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन विधान सबसे पहले है कि शुद्धता और पवित्रता का ध्यान दें हम। और वहाँ जब हम स्नान करें तो स्नान करने के बाद अपने वस्त्र को गंगा मैया में न धोएं। जो भी वस्त्र हो केवल डुबकी लगावें और माँ गंगा का आशीर्वाद लें। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी जिनको संगम कहा गया है। और कोई भी गंदगी हो, चाहे पुष्प हो, दूध हो, दही हो, बाहर बाकायदे, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं कि जब शुद्धता और पवित्रता का ध्यान दोगे तब हमको प्राप्त करोगे। तो हमको कब पाओगे? निर्मल जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न पाओ। जब हम मन पवित्र कैसे होगा? जब परमात्मा का भजन करेंगे। तन पवित्र कब होगा? जब हम तीर्थ में जा कर के गंगा जमुना त्रिवेणी संगम जैसे पवित्र जल अमृत धाराओं में, जो अमृत जिसको कुंभ का मान्यता मिला है, जब अमृत में हम डुबका लगा के जब एक बूंद पाने से देवता अमर हो सकते हैं, तो यहाँ तो स्वयं साक्षात गंगा जमुना त्रिवेणी आज हमको अमृत महोत्सव बेला में वह सौभाग्य प्राप्त है। इसके लिए तो 1 घंटा क्या, पूरा 24 घंटा भी प्रतीक्षा करें तो हम करने के लिए तैयार हैं। श्रृंगार तो करना पड़ता है ना। जब जो हमारे गुरु का वाहन जाएगा, सज देख के जाएंगे तो गंगा मैया हम पे भी आशीर्वाद मिलेगा, हमको भी आशीर्वाद देगी गंगा मैया, और समस्त संतों को दर्शन देगी और साक्षात दर्शन भी दे सकती है। ये मत समझो कि गंगा मैया दर्शन नहीं देगी, आपको दर्शन साक्षात मिलते हैं। राजकीय स्नान का इतिहास जो है वो अनादिकाल का है। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ और
चारों कुंभ क्षेत्र में कुछ कुछ बूंदें अमृत की गिर पड़ी। उसके बाद से प्रतिवर्ष उस लगन पर जहाँ जहाँ हर 12 साल में या फिर 4 साल में घूम घूम करके जो कुंभ पड़ता है, उस पवित्र क्षेत्र में, पवित्र संगम क्षेत्र में, पवित्र सरिता क्षेत्र में राजकीय स्नान किया जाता है अखाड़ों के द्वारा। उसके पहले ऋषि मुनि महापुरुषों के द्वारा, देवताओं के द्वारा इस महाकुंभ में सब लोग आते हैं। संसार कल्याण का मन में भाव है, संसार का कल्याण हो, संसार का भला हो, अच्छी बारिश हो, लोग खुशहाल हो, इसीलिए यही भाव लेके गंगा जी में जा रहे हैं कि देश प्रदेश दुनिया की भलाई हो। आज का भाव ये है कि हमारी सनातन धर्म का पुनः प्रचार हो रहा, पुनः जागरण हो रहा है और सब लोगों में एक नई जागरूक, नई ऊर्जा जो है प्राप्त हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 12 वर्षों बाद जो नया कुंभ आएगा, इससे और भव्य और दिव्य होगा। भाव है मन में? कुंभ से अमृत निकलता है और उसी अमृत में स्नान करने के लिए हम लोग आज आए हैं। कई वर्षों के बाद ऐसा मंगल में दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है हमारे राम भक्तों को। इसलिए राम भक्तों की इस परंपरा में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और विश्व में शांति बनी रहे, विश्व कल्याण के लिए यह कुंभ मनाया जाता है। इस कुंभ में हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं, अमरता की प्राप्ति करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए आज संपूर्ण विश्व तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के अमृत कलश में स्नान करने के लिए उपस्थित हुआ है। ये जो हमारा महाकुंभ पर्व है, इसमें जो आनंद और अनुभूतियाँ हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, आज पूरे भारत के लोग जो यहाँ पर पधारे हुए हैं और इस अमृत महाकुंभ का जो आनंद लेने के लिए और अपने आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम सभी लोग आज शाही स्नान की सवारी पर सवार हैं और चल रहे हैं और पूरे जोश और खरोश से, पूरे ताकत से अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा आज जो ये जुलूस निकला है, इसमें सभी को ये देख करके अनुभव करना चाहिए और आना चाहिए। जितने भी लोगों के पास ये पहुंच रहा है, उन सभी को कुंभ का दर्शन करना चाहिए और कुंभ का दर्शन कर लाभ प्राप्त करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। गोपी चंदन है और श्याम श्री है। श्याम श्री जो बीच में हमारा संकल्प है, एक संकल्प पूरा होता है, एक लकीर बढ़ जाती है। अभी 6 संकल्प पूरा हुआ है, 7वां की तैयारी है। राधे राधे। रुको तीर्थराज प्रयाग की पावन
2025 का ये महाकुंभ पर्व का प्रथम राजसीय स्नान आयोजित हो रहा है। इसमें 13 अखाड़े के सभी पूज्य संत अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए पतित पावनी भगवती माँ गंगा यमुना सरस्वती में अवगाहन करेंगे और स्नान करते समय सभी संत एक ही कामना करेंगे, हे माँ, पूरे मानव जाति को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो और सभी वासना छोड़ के उपासना के मार्ग पर चलें, अनीति छोड़कर नीति के मार्ग पर चलें और जगत में रहते हुए भी जगदीश का चिंतन करें। ऐसी कामना हम सब करते हैं और इसी कामना के माध्यम रख करके हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कुंभ पूरे मानव जाति को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करे और अज्ञानता समाप्त हो, ज्ञान के प्रकाश पुंज में हर व्यक्ति जीवन जी सके और परम तत्व की प्राप्ति कर सके। साल पाछे ऐसा मुहूर्त ऐसा योग बना है, हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि 144 साल बाद हमारा बड़ा सौभाग्य और हमारे जो भगत है, हमारे शिष्य है, इन सबका सौभाग्य। इनके बीच में हमने गंगा का स्नान किया है और इनने सब संतों के बीच में इन लोगों ने स्नान किया है, इनका भी सौभाग्य है। चली आई हूँ अकेले अकेली आ गई हूँ, अकेली। मैं तो बचपन से 7 साल की उम्र से संत हूँ। अच्छा, हाँ, बाल योगी हैं आप? हाँ, बाल योगी। कैसा लगा स्नान करके? अरे ऐसा लगा है कि माँ गंगा हमारे आसपास फिर रही है। अच्छा, हमको हाथ पकड़ के नहीं स्नान करा रही है। एक्चुअली हाँ, सचमुच सब सच कह रही हैं आप। हाँ, हाथ पकड़ के स्नान करा रही, सब कुछ बहुत आनंद है। जो युवा लोग हैं वो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इसके साथ, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, तो ये एक अच्छा है हमारे धर्म के लिए, सनातन के लिए कि लोग जुड़ रहे हैं, लोगों में आस्था पैदा हो रही है। साथ में थोड़ा एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है जोगी जी ने, तो लोगों को सुविधा भी दी है। कुछ कमी रहती हैं, जब जितना बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत कमी भी रहती हैं, तो ठीक है। इस अवसर पे जहाँ पे हम सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, कोई ठंडी नहीं है, वो बम बम बोले हर हर महादेव। मैं छोड़ आया पीछे के भाव, अब आगे के भाव हैं। हम अपने आप को क्लींस कर रहे हैं बस। अब आगे अब प्रभु की कृपा रहेगी, अब आगे चलेंगे। नया साल, आज से नया साल शुरू है, इतना बड़ा हमने स्नान किया है, तो महासंक्रांति का दिन है और सब भक्त जो जितने यहाँ पे भक्तजन आए उन सब की श्रद्धा एक देखने वाली है। एक बहुत मतलब ये पूरे, मैं कहूँगा पूरे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट है और ये आस्था है सबकी। ये कोई कहता है ये किसी का चमत्कार है, किसी की व्यवस्था है, ये सारे भक्तजन जो हैं ये उनकी आस्था है और सब पे भगवान कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।
का जयकारा लगाना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत वर्ष महान हो। कहते जाइए, गंगा मैया की जय, त्रियानी संगम की जय। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सनातन धर्म की कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है। ये 144 साल के बाद ये महापर्व आया है, ये महाकुंभ है। तो आप देख रहे हैं कि भरपूर दुनिया यहाँ पे पहुँची हुई है। यहाँ पे आके वो गंगा स्नान कर रहे हैं, संगम में जाके स्नान कर रहे हैं। कितने प्यारा दृश्य आ रहा है, देखो कितनी प्यारी प्यारी झांकियाँ चल रही हैं, कितने प्यारे संत लग रहे हैं, उनके साथ उनके भक्तजन चल रहे हैं साथ में। तो मैं सभी सनातनियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि ये जो है ये चलेगा अभी 42 दिन। 42 दिन का ये प्रोग्राम है, यहाँ पे चलेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और महाकुंभ में आके स्नान करें और यहाँ का पर्व का लुत्फ उठाएं। हर गंगे सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जी। और इस शाही पर्व में हम यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, तो सभी विश्व का कल्याण हो। और साथ में हम सभी जो हैं इस गंगा मैया का त्रिवेणी संगम में जो डुबकी लगाए हैं, सबको राम राम, सबको हर हर गंगे। शंकर करे तो उनका ही विराट रूप है ये भगवान शंकर का। ये गंगा जी का स्नान, ये उन संतों के दर्शन, ये बहुत भाग्य से मिलते हैं, बहुत किस्मत से मिलते हैं। आज हमारी भाग बहुत अच्छे हैं जो हमने संतों के दर्शन किए, गंगा जी के स्नान किए। हमारा सनातन यही हम कहता है। प्रयागराज आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। योगी मोदी जी का व्यवस्था से बहुत खुश हूँ। सब परिवार आए हैं, सब संगम में स्नान किए हैं, बहुत खुश हो करके जा रही हूँ। क्या है महिमा संगम की, क्या है महाकुंभ की महिमा, क्या कहेंगे, मन में भाव क्या है? कितने साल के बाद ये लगा सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं भगवान, थी सब जो बहुत अच्छा लगता है। ये मन में भाव लेकर आई हूँ, जन्म जन्म के पाप क्षय हो जाएगा। भगवान सबको कल्याण करेंगे, मुझे भी कल्याण करेंगे। कल्याण के रास्ते पर आई हूँ प्रयागराज, जो भगवान सबको कल्याण करेंगे। फिर से कुंभ देख पाए कि नहीं देख पाए कोई पता नहीं है। बहुत बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। कुंभ में सभी आए, सभी अपना दर्शन करें और गंगा मैया का आशीर्वाद ले।